नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों मास्टर की या प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड पार्ट का स्टडी करेंगे। देखेंगे फॉरबिड। फॉरबिड अगर किसी वस्तु के लिए मना किया जाए तो फॉरबिड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फोकस, अगर किसी वस्तु पर केंद्र बिंदु पर लाना हो तो फोकस के बाद ऑन लगाएंगे। फायर, किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाना हो तो फायर के बाद ऑन और ऐड प्रीपोजिशन लगाएंगे। इसके बाद फिल, अगर किसी वस्तु को भरना हो तो फिल के बाद हम विथ लगाएंगे। फाइट, अगर किसी स्वतंत्रता के लिए अगर मान लीजिए संघर्ष करना हो तो फाइट के बाद फार लगाएंगे। फर्निश, अगर मान लीजिए किसी वस्तु या किसी पुस्तक को फर्नीचर से सजाना हो तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। फिर फर्निश, देखिए सामान जुटाना, अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई सामान जुटाना पड़े तो फर्निश के बाद टू लगाएंगे। फाइट, अगर हम साहस से लड़ें तो ऐसी स्थिति में फाइट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फाइट, अगर हम दुश्मन के खिलाफ लड़ें तो फाइट के बाद हम अगेंस्ट लगाएंगे। फीड, देखें फीड माने खाना या चरना, जैसे घास के सेंस में, तो हम ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें फ्री, किसी वस्तु को मुक्त करने के सेंस में फ्री के बाद फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें फॉल, फंस जाना, जैसे चोरों के बीच में कोई फंस जाए तो ऐसी स्थिति में फॉल के बाद एमंग का प्रयोग करेंगे। फॉल, आक्रमण करना भी फॉल माने होता है। अगर मान लीजिए किसी दुश्मन पर आक्रमण किया जाए तो फॉल के बाद ऑन लगाएंगे। इसके बाद देखिए फॉल, जमीन पर गिरना, द स्टार्म, जैसे उफान से कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाए तो ऐसी स्थिति में फॉल के बाद इन लगाएंगे। इसके बाद फॉल, गिरना, देखें किसी पेड़ से गिरने के लिए फॉल के बाद फ्रॉम लगाएंगे। फेल, अगर किसी प्रयत्न में कोई असफल हो जाए तो फेल के बाद इन लगाएंगे। फेल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाए तो फेल के बाद ऑफ लगाएंगे। इसके बाद देखिए फ्लर्ट, किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रेम का स्वांग करना के सेंस का बोध हो तो फ्लर्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। फर्निश, किसी व्यक्ति के लिए अगर फर्नीचर से सजाना या माल जुटाना के सेंस में किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए तो फर्निश के बाद हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। फील, देखें फील माने हमदर्दी दिखाना, किसी व्यक्ति के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए फील के बाद हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। फ्लाई माने एकाएक गुस्से में से जाना, अगर मान लीजिए कोई अवस्था परिवर्तन का यहाँ पर बोध होता है, एकाएक गुस्से में हो जाने के सेंस में फ्लाई के बाद इनटू का प्रयोग करते हैं। फर्निश, देखें ए थिंग, प्रदान करना, कोई वस्तु किसी को प्रदान की जाती है तो फर्निश के बाद टू लगाते हैं। फीड माने खिलाना, कोई जैसे दूध या घास आदि का बोध हो खाना खिलाना के सेंस में तो फीड के बाद हम आन का प्रयोग करेंगे। फीड माने देखे जैसे घास है, खाना खिलाना, जैसे मान लीजिए गाय को कोई घास खिला रहा है तो वहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। फ्लाई, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अचानक कोई व्यक्ति आक्रमण करने के लिए जाता हुआ प्रतीत हो तो फ्लाई के बाद एट लगाएंगे। देखिए फीडी, तंग आ जाना, अगर किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार से कोई व्यक्ति तंग आ जाए तो वहाँ पर हम अप विथ का प्रयोग करेंगे, अर्थात फेड अप विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद और देखें आप लोग जो है, और देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ एफ, देखें फ्री, अगर किसी गलती से स्वतंत्र होना हो तो फ्री के बाद फ्रॉम लगाएंगे। इसके बाद फांड, देखिए किसी चीज का शौकीन प्रेमी हो तो फांड के बाद ऑफ लगाएंगे। फुल, अगर किसी चीज से भरा हो तो फुल के बाद ऑफ लगाएंगे। फिट, अगर किसी चीज के योग्य हो, किसी पोस्ट के योग्य हो तो फिट के बाद फार लगाएंगे। फेमस, अगर मान लीजिए फेमस है किसी वस्तु के लिए तो फेमस के बाद फार का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर, किसी व्यक्ति से कोई परिचित है तो फैमिलियर के बाद विथ लगाएंगे। फैमिलियर, अगर किसी तथ्यों से कोई परिचित है तब भी फैमिलियर के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे फैमिलियर, अगर मान लीजिए किसी विषय से हम जानकार हैं तो फैमिलियर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। फेथफुल,
अगर किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास पात्र हैं तो फेथफुल के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मान लीजिए फैसिनेटेड, अगर किसी वस्तु से आकर्षित हैं तो बाई लगाएंगे। फेवरेबल के बाद अगर हम किसी व्यक्ति के पक्ष में हैं तो फेवरेबल के बाद सहायक और पक्ष के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। फॉरेन, अगर हम मान लीजिए किसी वस्तु से असंगत या विदेशी टाइप के हैं तो फॉरेन के बाद टू लगाएंगे। इसके बाद देखें फॉल्स, अगर हम किसी व्यक्ति से मिथ्या या झूठ कंडीशन में हैं तो हम फॉल्स के बाद टू का प्रयोग करेंगे। फॉल्स, अगर मान लीजिए कोई हृदय से मान लीजिए झूठा है तो ऐसी स्थिति में फॉल्स के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फैटल, अगर किसी के जीवन के लिए कोई घातक है तो ऐसी स्थिति में फैटल के बाद टू लगाएंगे। फैसिनेटेड, अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति आकर्षित है तो फैसिनेटेड के बाद विथ लगाएंगे। फेवरेबल, अगर किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति लाभकारी है तो फेवरेबल के बाद फॉर लगाएंगे। अब देखिए फेवरेबल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई लाभकारी है तो फेवरेबल के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए फियरफुल, अगर मान लीजिए किसी किसी परिणाम को लेकर कोई व्यक्ति भयानक या डरावना है तो फियरफुल के बाद आप लगाएंगे। इसके बाद देखें फर्टाइल, उपजाऊ होने, जैसे संसाधन के उपजाऊ होने के सेंस में फर्टाइल के बाद इन लगाएंगे। फ्रूटलेस, अगर मान लीजिए कोई परिणाम है वह निरर्थक और फलहीन है तो फ्रूटलेस के बाद हम आप का प्रयोग करेंगे। फैटिग्यूड, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा करते करते या कोई कार्य करते करते थक गया है तो ऐसी स्थिति फैटिग्यूड के बाद थका मांदा के सेंस में विद का प्रयोग करेंगे। फुल, किसी व्यक्ति या वस्तु से भरे होने के सेंस में फुल के बाद हम आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखें नाउन्स स्टार्टिंग विथ एफ, देखें फैसिलिटी, अगर किसी वस्तु के लिए कोई फैसिलिटी है फॉर लगाएंगे। फेलेवर, अगर किसी योजना किसी की कोई फेल हो जाए तो फेलेवर के बाद आप का प्रयोग करेंगे। फेलेवर, अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो उसके लिए फेलेवर के बाद हम आप का प्रयोग करेंगे। फेलेवर, अगर किसी वस्तु में कोई व्यक्ति असफलता को प्राप्त करे तो फेलेवर के बाद हम इनका प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे फेलेवर के बाद किसी वस्तु के लिए इनका प्रयोग करेंगे। देखिए फेथ, अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास हो तो इन लगाएंगे। फेथ, अगर किसी वस्तु पर भी विश्वास हो तब भी इन लगाएंगे। फियर, किसी वस्तु से डरने के लिए फियर के बाद आप लगाएंगे। फ्रीडम, स्वतंत्रता के सेंस में केयर की कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रीडम, किसी कार्य से स्वतंत्र होने के लिए आप लगाएंगे फ्रीडम के बाद। फीलिंग, अगर किसी व्यक्ति के प्रति मतलब संवेदना व्यक्त करना हो तो फीलिंग के बाद टूवर्ड्स लगाएंगे। इसके बाद देखें अगर फीलिंग स्पर्श ज्ञान का बोध अगर करना हो किसी वस्तु के लिए तो अबाउट का प्रयोग करेंगे फीलिंग के बाद। फैमिलियरिटी, किसी व्यक्ति से परिचय या किसी वस्तु से परिचय होने के लिए फैमिलियरिटी के बाद विथ लगाएंगे। फाइन, अगर किसी व्यक्ति को किसी को अपराध के लिए कोई जुर्माना या अर्थदंड देना हो तो फाइन के बाद फार का प्रयोग करेंगे। फॉन्डनेस, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति प्रेम स्नेह अनुराग दिखाया जाए तो फॉन्डनेस के बाद हम क्या लगाएंगे, फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए फाइडेलिटी, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति तथ्य या मूल के भाव का बोध हो तो फाइडेलिटी के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। देखिए और आगे समझ लें, फाइडेलिटी कह रहा है तथ्य या मूल के अनुसार हूबहू, इस सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का किसी वस्तु के लिए। फाइडेलिटी, वफादारी, स्वामी भक्त किसी व्यक्ति के प्रति हो तो फाइडेलिटी के बाद टू लगाएंगे। फिटनेस, अगर किसी कार्य के प्रति कोई व्यक्ति उचित सही अनुकूल हो तो फिटनेस के बाद हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे ग्लोरी, अगर देखें वर्ब्स स्टार्टिंग विद जी, ग्लोरी प्रसन्न होना, इन कोई सफलता में मान लीजिए प्रसन्न हो तो ग्लोरी के बाद इन लगाएंगे। ग्राइव, अगर कोई व्यक्ति किसी घटना के कारण दुखी हो तो ग्राइव के बाद एट का प्रयोग करेंगे। ग्राइव, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घटना के कारण
दुखी हो तो वहां पर फॉर और अबाउट का प्रयोग भी करते हैं। ग्राइव दुखी होना, अगर किसी व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति दुखी हो तो ग्राइव के बाद फॉर लगाएंगे। गेस, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाए तो गेस के बाद एट लगाएंगे। ग्रम्बल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति झुंझला जाए तो ग्रम्बल के बाद हम एट लगाएंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे गेज, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति टकटकी लगाकर देख रहा है तो गेज के बाद एट और आन लगाएंगे। गेज देखें, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति टकटकी लगाकर देख रहा है तो गेज के बाद एट और आन का प्रयोग करेंगे। ग्लांस, अगर किसी पुस्तक की तरफ कोई व्यक्ति निगाह डाल रहा है, सतरी निगाह, तो ग्लांस के बाद एट लगाएंगे। ग्लांस, अगर मान लीजिए किसी पत्र पर कोई व्यक्ति निगाह डाल रहा है तो ग्लांस के बाद हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ग्लेयर, अगर मान लीजिए किसी एक दूसरे की तरफ कोई व्यक्ति घूर कर देख रहे हैं तो ग्लेयर के बाद एट लगाएंगे। गेन, पाना जीतना अर्जित करना, अगर कोई व्यक्ति पाना जीतना अर्जित करना इसका बोध होता है तो किसी व्यक्ति के साथ आन का प्रयोग करेंगे। गेट, पहुंचना प्राप्त करना, किसी तथ्यों को प्राप्त करने के लिए गेट के बाद एट का प्रयोग करेंगे। गेट, परेशानी में उलझ जाने के सेंस में, मान लीजिए जैसे कोई मुसीबत परेशानी है उसमें उलझने के लिए गेट के बाद हम इनटू का प्रयोग करेंगे। गेट अवे, देखें किसी के मान लीजिए चंगुल से बच निकलने के लिए गेट अवे के बाद हम फ्राम लगाएंगे। गेट ऑन, किसी व्यक्ति के साथ निभाना, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ निभाने के सेंस में गेट ऑन के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। गेट आउट, अगर मान लीजिए कोई कर्ज अर्ज है इससे बाहर किसी को निकलना हो तो गेट आउट के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ग्लोरी, खुशी प्रसन्न, खुशी मनाना और प्रसन्न होना, अगर किसी की सफलता को लेकर कोई व्यक्ति खुशी मनाए या प्रसन्न हो तो ग्लोरी के बाद इनका प्रयोग करेंगे। ग्रैपल, ग्रैपल के बाद देखें डिफिकल्टीज, अगर मान लीजिए किसी कठिनाइयों से कोई व्यक्ति भिड़े या टकराए तो ग्रैपल के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। गार्ड, अगर मान लीजिए किसी बैड हैबिट, किसी खराब आदत से कोई व्यक्ति सुरक्षा करने का सेंस हो तो वहां पर गार्ड के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे देखें गुड, अगर किसी विषय में अच्छा हो तो गुड के बाद एट लगाएंगे। गुड, अगर कोई मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो तो गुड के बाद स्वास्थ्य, जैसे हेडेक है तो वहाँ पर हम गुड के बाद फार का प्रयोग करेंगे। गिल्टी, अगर मान लीजिए गिल्टी किसी चोरी ओरी के कारण किसी को दोषी बताया गया है तो गिल्टी के बाद आप लगाएंगे। ग्रीडी, अगर किसी वस्तु के प्रति कोई लालच का बोध होता है तो ग्रीडी के बाद फार लगाएंगे। ग्लैड, अगर किसी की सफलता को लेकर कोई खुश है तो ग्लैड के बाद आप लगाएंगे। ग्रेटफुल, अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो टू का प्रयोग करेंगे। ग्रेटफुल, अगर किसी वस्तु के प्रति कोई कृतज्ञ है तो वहां पर हम ग्रेटफुल के बाद फार का प्रयोग करेंगे। ग्लैड, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति खुश है तो ग्लैड के बाद हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए गिफ्टेड, अगर मान लीजिए कोई योग्यता को लेकर कोई व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है तो गिफ्टेड के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो है, इसके बाद देखिए गेस, अगर किसी वस्तु की तरफ अनुमान करना हो तो गेस के बाद एट लगाएंगे। ग्रास्प, किसी वस्तु को पकड़ना हो ग्रास्प के बाद आप का प्रयोग करेंगे। ग्रेटिट्यूड, अगर किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाना हो तो टू लगाएंगे। ग्रेटिट्यूड, अगर किसी वस्तु के प्रति कोई कृतज्ञता दिखाना हो तो अब फार का प्रयोग करेंगे। ग्राइफ, अगर किसी वस्तु के लिए दुख हो तो एट लगाएंगे। ग्राइफ, अगर किसी व्यक्ति के प्रति दुख हो तो फार का प्रयोग करेंगे। ग्लांस, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखना हो तो ग्लांस के बाद दृष्टि के सेंस में एट लगाएंगे। ग्लांस, अगर किसी वाइड सरफेस को देखना हो तो ग्लांस के बाद हम लोग दृष्टि के सेंस में ओवर का प्रयोग करेंगे। अब देखें वर्ब्स स्टार्टिंग विथ एच, देखें हैपन, हैपन किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हो तो टू लगाएंगे। हाइड, अगर किसी व्यक्ति से छिपना हो तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे हाइड के बाद। हिंडर, हिंडर मान लीजिए किसी डूइंग समथिंग, कोई कार्य करने में कोई बाधा या रुकावट हो तो हिंडर के बाद फ्रॉम लगाएंगे। हिंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की तरफ कोई संकेत किया जाए तो हिंट के बाद एट लगाएंगे। होवर, अगर मान लीजिए जैसे घोंसले ओसले के आसपास मंडराने के सेंस में होवर के बाद ओवर का प्रयोग करेंगे। होप, मान लीजिए किसी अच्छे समय की आशा किया जाए तो होप के बाद हम लोग लगाएंगे, होप के बाद लगा देंगे
अच्छे समय की आशा करने के सेंस में होप के बाद लगा देंगे फार का प्रयोग करेंगे। हंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की खोज की जाए तो हंट के बाद फार लगाएंगे। हंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के पीछे खोज करना पड़े तो हंट के बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे। हियर, अगर मान लीजिए किसी घटना के बारे में कोई व्यक्ति सुने तो हियर के बाद हम क्या लगाएंगे, आप का प्रयोग करेंगे। अब देखें हैंकर, अगर मान लीजिए किसी जैसे पैसा ऐसा है इसके प्रति जिज्ञासा हो तो इस कंडीशन में हैंकर के बाद हम लोग प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे ऑनेस्ट, अगर मान लीजिए कोई वंस डीलिंग्स में ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट के बाद इन लगाएंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु से सम्मान हो तो सम्मानित हो तो सम्मान के सेंस में विद का प्रयोग करेंगे। होपफुल, अगर किसी चीज को किसी लाभ को लेकर होपफुल हो तो वहां पर होपफुल के बाद आप लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो हार्मफुल के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए किसी के प्रेम को लेकर कोई व्यक्ति लालायित हो तो हंगरी के बाद हम लोग प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें, अगर मान लीजिए हंगरी, मान लीजिए देखें इधर फिर से ध्यान दें, अगर किसी के प्रेम को लेकर कोई व्यक्ति लालायित हो तो हंगरी के बाद हम लोग फार लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी धन को लेकर कोई व्यक्ति लालायित हो तो हंगरी के बाद हम लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे। हॉरिफाइड, किसी दृश्य को देखकर कोई व्यक्ति हॉरिफाइड हो तो एट लगाएंगे। हॉस्टाइल, किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल व्यवहार रखे तो हॉस्टाइल के बाद टू लगाएंगे। हील्ड, अगर मान लीजिए किसी बीमारी से कोई व्यक्ति सही करने वाली औषधि दे तो ऐसे शब्द को बताने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। हेल्ड, अगर मान लीजिए किसी ऊंचे सम्मान को कोई व्यक्ति काबू में रखे, रोके रखे तो इनका प्रयोग करेंगे। हर्टफुल, देखें दुखदाई, हानिकारक, नुकसानदेह की कंडीशन में जो स्वास्थ्य के लिए हो, हर्टफुल के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे हो, देखें नाउन्स स्टार्टिंग विथ एच। होप, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति आशा रखे आप लगाएंगे। होप, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति आशा रखे तब हम फार का प्रयोग करेंगे। हंगर, हंगर के बाद किसी वस्तु के प्रति भूख होने के लिए फार लगाएंगे। हेयर, किसी मान लीजिए सिंहासन का कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी हो तो हेयर के बाद टू लगाएंगे। हेयर, अगर किसी व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी हो तो हेयर के बाद आप का प्रयोग करेंगे। हिंड्रेंस, अगर किसी वस्तु में कोई रुकावट हो तो टू का प्रयोग करेंगे। हिंट, अगर किसी वस्तु की तरफ कोई संकेत किया जाए तो हिंट के बाद एट लगाएंगे। हाइट्रेड, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति कोई घृणा का बोध हो तो हाइट्रेड के बाद ऑफ और फार का प्रयोग करेंगे। हाइट्रेड, अगर मान लीजिए किसी, पहले इधर देखे ऊपर, हाइट्रेड किसी व्यक्ति के प्रति कोई घृणा का बोध हो तो हाइट्रेड के बाद ऑफ और फार लगाएंगे। किसी वस्तु के प्रति कोई घृणा का बोध हो तो हाइट्रेड के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी देखें किसी वस्तु से कोई दुश्मनी हो तो हॉस्टिलिटी के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। हार्मनी, अगर किसी वस्तु से कोई सामंजस्य या समन्वय हो तो हार्मनी के बाद हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। और देखें आगे देखते जाएं आप लोग जो है। अब इधर देखें वर्ब्स स्टार्टिंग विथ आई। इनवाइट, अगर किसी मान लीजिए भोजन में या लंच में किसी को इनवाइट किया जाए तो ऐसी स्थिति में हम इनवाइट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इनवाइट के बाद प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। इसके बाद देखिए इन्वेस्ट, अगर रुपया किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट के बाद हम इन लगाएंगे। इंट्रोड्यूस, अगर हम किसी व्यक्ति का परिचय कराएं तो इंट्रोड्यूस के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इंटरफेयर, अगर किसी व्यक्ति के उसमें हम हस्तक्षेप करें तो इंटरफेयर के बाद विद का प्रयोग करेंगे। इंटरफेयर, अगर मान लीजिए किसी वस्तु में हम हस्तक्षेप करें तो इंटरफेयर के बाद इनका प्रयोग करेंगे। इंसिस्ट, अगर मान लीजिए डूइंग समथिंग, कोई कार्य करने में हम कोई आग्रह करें तो इंसिस्ट के बाद आन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इंक्वायर, अगर मान लीजिए किसी मामले को लेकर हम लोग जांच करना, हकीकत करना, पूछताछ का बोध करें, जांच करना, हकीकत करने के सेंस का बोध हो तो इंक्वायर के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। इंक्वायर, देखिए इंक्वायर मतलब यहाँ पर जो है
पूछताछ करना किसी व्यक्ति से, ऐसे उसमें इंक्वायर के बाद ऑफ लगाएंगे। इंक्वायर पूछताछ करना किसी वस्तु के बारे में, तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। इन्वॉल्व किसी चीज में फंसने के लिए इनका प्रयोग करेंगे इन्वॉल्व के बाद। इंक्रीज अगर मान लीजिए किसी संख्या में कोई बढ़ रहा है तो इंक्रीज के बाद इन लगाएंगे। इन्फॉर्म अगर मान लीजिए किसी समथिंग कोई वस्तु को की सूचना दी जा रही है तो इन्फॉर्म के बाद ऑफ लगाएंगे। इन्फॉर्म अगर किसी व्यक्ति के बारे में सूचना दी जा रही है तो इन्फॉर्म के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इम्पोर्ट अगर मान लीजिए कोई किसी देश से कोई वस्तु आयात की जा रही है तो इम्पोर्ट के बाद इनटू लगाएंगे। देखें इम्पोर्ट आयात करना, इम्पोर्ट इनटू मतलब यहाँ पर थोड़ा समझने का फेर है। इम्पोर्ट मतलब आयात करना, किसी देश में कोई वस्तु आ रही है किसी देश में तो इम्पोर्ट के बाद इनटू लगाएंगे। इम्पोर्ट अगर किसी देश से ली जा रही कोई वस्तु आयात की जा रही है तो इम्पोर्ट के बाद फ्रॉम लगाएंगे। देखिए इम्प्रेस प्रभाव डालने के सेंस में किसी व्यक्ति पर इम्प्रेस के बाद ऑन का प्रयोग करेंगे। इम्प्रेस अगर किसी के आइडिया को लेकर कोई प्रभाव डाला जाए तो इम्प्रेस के बाद हम प्रभाव डालने के समय विथ का प्रयोग करेंगे। इम्पोज अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जुर्माना करना हो तो इम्पोज के बाद ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे इन्फ्लिक्ट मतलब चोट पहुंचाना। इन्फ्लिक्ट के बाद किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। इनिशिएट आरंभ करना, किसी व्यवस्था को आरंभ करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इन्फर नतीजा निकालना किसी व्यक्ति के अंकों को लेकर तो इन्फर के बाद हम फ्रॉम लगाएंगे। इसके बाद इन्फेस्ट भरमार होना, जैसे चूहे उहे या किसी अन्य जीवों की भरमार के लिए इन्फेस्ट के बाद हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। इंस्पायर प्रेरणा देने के सेंस में, जैसे करेज मतलब किसी व्यक्ति को प्रेरणा दिया जाए साहस को लेकर तो विथ का प्रयोग करेंगे। इम्पार्ट किसी वस्तु के लिए सूचना प्रदान करने के सेंस में किसी व्यक्ति को दी जाए तो इम्पार्ट के बाद हम लोग टू लगाएंगे। इसके बाद देखें इंट्रूड किसी वस्तु पर थोपना या गले मरना के सेंस में, किसी वंश लेजर के सेंस में हम आन का प्रयोग करेंगे इंट्रूड के बाद। इसके बाद इंट्रूड अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई चीज़ ठूंसा जाए या घुसेड़ा जाए तो इंट्रूड के बाद हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर देखें इम्प्यूट अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई दोषारोपण किया जाए तो इम्प्यूट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। इंडल्ज अगर मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति दारू या शराब का पर लिप्त और शौक पूरा कर रहा है तो इंडल्ज के बाद इनका प्रयोग हम लोग करेंगे। इंसाइट अगर मान लीजिए किसी कार्य को लेकर कोई व्यक्ति उकसाए या भड़काए या किसी व्यक्ति को उत्तेजित करे तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंसाइट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। इंडल्ज देखें मजा लेना, वन सेल्फ किसी व्यक्ति के लिए मजा लेना, किसी जैसे दारू शराब है इसमें मतलब मजा टाइप का लेने के लिए हम इंडल्ज के बाद प्रीपोजिशन हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। देखें इंटरसेक्ट विभक्त या विभाजित करना, अगर हम एक दूसरे को बांट दें तो इंटरसेक्ट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। देखें इंटरमिंगल परस्पर आश्रित होना, किसी व्यक्ति पर हम एक दूसरे पर इनादर अगर किसी पर हम मान लीजिए आश्रित हैं, किसी वस्तु के लिए कोई किसी पर आश्रित है तो ऐसी स्थिति में हम इसके बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें इंट्रोड्यूस्ड अगर किसी स्थान पर कोई प्रवेश करे तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। इंस्पायर्ड अगर किसी आशा को लेकर मान लीजिए अच्छी चीज़ों को लेकर कोई व्यक्ति प्रेरित हो तो इंस्पायर्ड के बाद विथ लगाएंगे। इनोसेंट के बाद हम किसी अपराध को लेकर कोई व्यक्ति मासूम हो निर्दोष हो तो इनोसेंट के बाद हम आपका प्रयोग करेंगे। इन्फॉर्म्ड अगर किसी तथ्यों को लेकर कोई सूचना दी जाए इन्फॉर्म्ड के बाद हम लोग आप लगाएंगे। इसके बाद देखें इग्नोरेंट अगर मान लीजिए किसी तथ्यों को लेकर हम लोग अनभिज्ञ हो तो इग्नोरेंट के बाद आप लगाएंगे। इल अगर मान लीजिए जैसे बुखार है इसको लेकर बीमार होने के सेंस में इल के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें
इनडिफरेंट, अगर मान लीजिए किसी के इंटरेस्ट को लेकर हम लोग उदासीन हो तो इनडिफरेंट के बाद टू लगाएंगे। इंजूरियस, अगर मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य को लेकर, हम मान लीजिए किसी स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक हो तो इंजूरियस के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति रुचि रखे तो इंटरेस्टेड के बाद इन लगाएंगे। इंटरेस्टेड, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर भी कोई व्यक्ति रुचि रखे तो वहां पर भी इंटरेस्ट के बाद हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इंटीमेट, अगर किसी व्यक्ति को लेकर कोई व्यक्ति घनिष्ठ हो तो इंटीमेट के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर अभी आप लोगों ने यहां तक पढ़ा। इंट्रोड्यूस देखें, इंट्रोड्यूस आपने पढ़ा, किसी व्यक्ति से परिचय कराने के लिए इंट्रोड्यूस के बाद टू लगाएंगे। इंडिपेंडेंट, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो इंडिपेंडेंट के बाद आप लगाएंगे। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, अनुरूप समान, किसी वस्तु के समान कोई हो तो आइडेंटिकल के बाद हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। इम्पैशेंट, इम्पैशेंट, अगर मान लीजिए व्याकुल, किसी व्यक्ति को लेकर कोई व्याकुल हो तो इम्पैशेंट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इम्पैशेंट, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई व्याकुल हो तो ऐड का प्रयोग करेंगे। इम्पैशेंट, मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति व्यग्र हो तो इम्पैशेंट के बाद हम लोग आप का प्रयोग करेंगे। इम्पर्टिनेंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई असंगत हो तो इम्पर्टिनेंट के बाद टू लगाएंगे। इनकम्बेंट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई जरूरी हो तो इनकम्बेंट के बाद जो है, इनकम्बेंट के बाद हम लोग आन अपान का प्रयोग करेंगे। इंडेप्टेड, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेकर कोई आभारी अनुग्रहित हो इंडेप्टेड के बाद टू लगाएंगे। इंडेप्टेड, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति आभारी अनुग्रहित हो तो इंडेप्टेड के बाद फार का प्रयोग करेंगे। इंडेप्टेड, अगर मान लीजिए ए लार्ज सम, किसी से कोई व्यक्ति ऋण ले रखा हो तो इंडेप्टेड के सेंस में हम इनका प्रयोग करेंगे। इनसेंसिबल, अगर मान लीजिए किसी शर्म अर्म को जैसे लेकर कोई व्यक्ति चेतनाहीन हो, उसे शर्म ना लगती हो तो इनसेंसिबल के बाद टू लगाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टेड, अगर मान लीजिए कोई ताकत जैसे है उसको पूरी तरह अधिकृत कर लिया जाए तो इन्वेस्टेड के बाद हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इन्वेस्टेड, अगर मान लीजिए शेयर को मार्केट में जैसे हम लोग पैसा लगाएं, निवेश करें तो इन्वेस्टेड के बाद इन लगाएंगे। इसके बाद देखें इन्वॉल्व्ड, फंसा हुआ, उलझा हुआ, किसी वस्तु में फंसा हुआ या उलझा हुआ के सेंस में इन्वॉल्व्ड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखें इरिलीवेंट, अगर किसी टॉपिक को लेकर कोई व्यक्ति असंबद्ध या विसंगत है तो इरिलीवेंट के बाद हम टू लगाएंगे। इनक्लाइंड, अगर मान लीजिए जैसे आलस्य है उसको लेकर कोई व्यक्ति प्रभावित या रुझान में है तो इनक्लाइंड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इंक्लूसिव, अगर किसी एक्स्ट्रास, देखें इंक्लूसिव, सम्मिलित करके मिला करके सेंस में आपका प्रयोग करेंगे। इन्फेक्टेड, अगर किसी मान लीजिए किसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है, संक्रमित है तो इन्फेक्टेड के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। इन्फेस्टेड, अगर जैसे कीड़े मकोड़ों की भरमार है तो ऐसे कंडीशन में इन्फेस्टेड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इरेस्पेक्टिव, की परवाह करते हुए, बिना किसी भेदभाव के, इस सेंस में परिणाम को इंडिकेट करने के लिए इरेस्पेक्टिव के बाद हम लोग आपका प्रयोग करेंगे। इनडिस्पेंसेबल, अनिवार्य आवश्यक, किसी के परिणाम को लेकर कोई अनिवार्य आवश्यक हो तो इनडिस्पेंसेबल के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इंटेंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को डूइंग समथिंग, किसी कार्य को किया जाए तो इंटेंट कृत संकल्प और उतारू होने के सेंस में इंटेंट के बाद आन लगाएंगे। इम्ब्यूड, अगर मान लीजिए इम्ब्यूड कॉन्फिडेंस, देखे विश्वास को लेकर कोई व्यक्ति प्रभावित या सराबोर हो तो वहां पर हम लोग इम्ब्यूड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इमर्ज्ड, देखें इसके बाद वाटर, पानी में जैसे डूबने का सेंस हो तो इमर्ज्ड के बाद हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई आदेशात्मक का भाव व्यक्त हो तो इम्परेटिव के बाद आन लगाएंगे। इम्पर्टिनेंट, अगर किसी व्यक्ति के
अधिकारी को लेकर कोई व्यक्ति अभद्र या अशिष्ट हो तो इम्पर्टिनेंट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इम्प्लीकेटेड, अगर मान लीजिए किसी अपराध में कोई व्यक्ति समाविष्ट, अपराध में फंसा हुआ या अभियोग में फंसा हुआ हो तो इम्प्लीकेटेड के बाद हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इंडलजेंट, लाड़ प्यार दिखाने के सेंस में, किसी बच्चों के लिए लाड़ प्यार दिखाने के सेंस में इंडलजेंट के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इनफैचुएटेड, अगर मान लीजिए किसी आइडिया या किसी लड़की को लेकर कोई व्यक्ति प्रेम में पागल या दीवाना या प्रेम में अंधा या आसक्त या मुग्ध हो जाए तो इनफैचुएटेड के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, देखें इधर, इससे अब देखें नाउन्स स्टार्टिंग विथ आई। देखें इंक्वायरी, अगर किसी मैटर को लेकर पूछताछ करना हो तो इंक्वायरी के बाद इनटू लगाएंगे। आइडेंटिटी, अगर किसी व्यक्ति का परिचय पहचानना हो तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। देखें इंटरेस्ट, अगर किसी वस्तु पर हम लोग रुचि रखें तो इंटरेस्ट के बाद इन लगाएंगे। इंटरेस्ट, अगर किसी व्यक्ति पर इंटरेस्ट रखें तो इंटरेस्ट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इनविटेशन, अगर किसी पार्टी में हमारा आमंत्रण हो तो टू का प्रयोग करेंगे। इंटरफेरेंस, अगर किसी वस्तु पर हस्तक्षेप हो तो इंटरफेरेंस के बाद इन लगाएंगे। इंटरफेरेंस, अगर किसी वस्तु पर हमारा हस्तक्षेप हो तब भी हम इंटरफेरेंस के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इम्प्रेशन, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर प्रभाव हो तो इम्प्रेशन के बाद आन का प्रयोग करेंगे। इम्प्रेशन, छाप के सेंस में किसी वस्तु पर छोड़ा जाए तो आप का प्रयोग करेंगे। इम्प्रेशन, निशान अगर किसी व्यक्ति पर छोड़े जाएं तो देखें इम्प्रेशन के बाद आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें इम्प्रेशन के बाद आप का प्रयोग करेंगे। इम्पेडिमेंट, अगर किसी की प्रोग्रेस, उन्नति पर कोई अड़चन या अड़ंगा का बोध हो तो इम्पेडिमेंट के बाद टू इन लगाएंगे। इंसेंटिव, अगर मान लीजिए किसी कार्य को लेकर कोई प्रेरक या प्रोत्साहक मिले तो इंसेंटिव के बाद टू लगाएंगे। इंक्लिनेशन, अगर किसी अध्ययन या किसी अच्छे कार्य के प्रति झुकाव अभिरुचि हो तो इंक्लिनेशन के बाद टू और फार का प्रयोग करेंगे। इंडिफरेंस, किसी वस्तु को लेकर कोई उदासीन या उपेक्षित हो तो इंडिफरेंस के बाद टू लगाएंगे। इंडलजेंट, अगर मान लीजिए कोई दारू, शराब या खराब चीज है, उसका कोई लती या आसक्त हो तो वहां पर इंडलजेंट के बाद इनका प्रयोग करेंगे। इंडलजेंस, अगर तुष्टिकरण, पक्षपात का भाव किसी व्यक्ति के प्रति कोई रखे तो इंडलजेंस के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इन्फ्लुएंस, अगर किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव डाले तो इन्फ्लुएंस के बाद विथ और ओवर का प्रयोग करेंगे। इन्फ्लुएंस, अगर किसी व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रभाव डाले तो इन्फ्लुएंस के बाद हम लोग आन लगाएंगे। इंटरव्यू, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता, गहरा स्नेह का भाव व्यक्त हो तो इंटरव्यू के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। इंटीमेसी, अगर देखें किसी व्यक्ति के साथ कोई घनिष्ठता या निकट संबंध का बोध हो तो इंटीमेसी के बाद विथ लगाएंगे। इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई संदेश, समाचार, अनुभव का भाव व्यक्त हो तो इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग अबाउट और आन का प्रयोग करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी एक्सीडेंट जैसे हो गया है उसकी जांच पड़ताल करना हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफ लगाएंगे। इम्प्रूवमेंट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई सुधार या प्रगति हो तो इम्प्रूवमेंट के बाद इन लगाएंगे। इम्प्रूवमेंट, किसी से अपेक्षाकृत अच्छा होना या बढ़कर होना, इस सेंस में सम अदर, देखें किसी अन्य वस्तु से, इस सेंस को बताने के लिए इंप्रूवमेंट के बाद आन का प्रयोग करेंगे। इनसाइट, अगर माइंस करेक्टर, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के चरित्र को लेकर अंतर्दृष्टि या ज्ञान कोई रखता है तो इस सेंस में इनसाइट के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो है इंटरकोर्स, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई संसर्ग या संपर्क हो तो इंटरकोर्स के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे इमर्जन, डुबाना के लिए पानी में
टू इनटू का प्रयोग करेंगे। इम्प्लीकेशन, अगर किसी क्राइम में कोई व्यक्ति इम्प्लीकेशन उलझ जाए तो वहाँ पर इन लगाएंगे। इम्प्लीकेशन, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई उलझे तो इम्प्लीकेशन के बाद आन लगाएंगे। इम्प्यूटेशन, अगर किसी अपराध को लेकर कोई दोषारोपण हो तो इम्प्यूटेशन के बाद आप का प्रयोग करेंगे। इम्प्यूटेशन, आरोप लांछन अगर किसी व्यक्ति पर लगे तो वहाँ पर इम्प्यूटेशन के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग देखें वर्ब्स स्टार्टिंग विथ जे। जंप, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई कूदे तो जंप के बाद एट का प्रयोग करेंगे। जंप, अगर मान लीजिए किसी निष्कर्ष पर कोई व्यक्ति पहुंचे तो जंप के बाद टू लगाएंगे। जीयर, अगर किसी व्यक्ति का कोई हंसी उड़ाए तो जीयर के बाद एट लगाएंगे। ज्वाइन, अगर मान लीजिए किसी खेल में कोई शामिल हो तो ज्वाइन के बाद इनका प्रयोग करेंगे। जज, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का कोई निर्णय करे तो जज के बाद आप लगाएंगे। ज्वाइन वन थिंग, एक वस्तु को मिलाना या जोड़ना के सेंस में दूसरे वस्तु से हम ज्वाइन के बाद टू लगाएंगे। जज, अगर मान लीजिए ए पर्सन, कोई व्यक्ति जज है, वह निर्णय दे रहा है किसी कार्यों को लेकर तो वहां पर बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें जेस्ट, जेस्ट के बाद दिल लगी करना, हंसी करना, किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति दिल लगी या हंसी कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है तो वहां पर जेस्ट के बाद अबाउट का प्रयोग करेंगे। जस्ट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति इंसाफ कर रहा है तो जस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद और देखें जस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे देखें और आगे दिए हैं, आप लोग अच्छे समझते रहें। आगे देखेंगे जस्ट तक हो गया। अब यहां देखेंगे इसके आगे जेलस, जेलस देखेंगे। जेलस, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखे एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद जे। जेलस, अगर किसी व्यक्ति को लेकर कोई ईर्ष्यालु है तो जेलस के बाद आप लगाएंगे। जेलस, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति कोई ईर्ष्यालु है तो जेलस के बाद भी हम आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें नाउन से स्टार्टिंग विद जे। ज्यूरिसडिक्शन, अगर मान लीजिए किसी स्थान को लेकर कोई क्षेत्राधिकार है तो ज्यूरिसडिक्शन के बाद ओवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई न्याय करने के अधिकार का भाव व्यक्त होता है तो ज्यूरिसडिक्शन के बाद इनका प्रयोग करेंगे। वर्ब्स स्टार्टिंग विथ के देखेंगे। कीप अवे, किसी मान लीजिए शराब या खराब चीज से दूर रहने के लिए कीप अवे के बाद फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कीप, रखने के सेंस में द पॉइंट, किसी पॉइंट के सेंस में, रखने के सेंस में कीप के बाद टू लगाएंगे। किक, अगर मान लीजिए घृणा दिखलाना हो किसी अथॉरिटी के प्रति तो किक के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। नाक, अगर दरवाजा खटखटाना हो तो इस कंडीशन में नाक के बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो है, देखें वर्ब्स एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ के। काइंड, अगर सभी के प्रति दयालु का भाव व्यक्त हो तो काइंड के बाद टू लगाएंगे। नान, अगर सभी से परिचय का भाव व्यक्त हो तो नान के बाद टू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे नाउन स्टार्टिंग विथ के। नॉलेज, अगर किसी वस्तु का ज्ञान हो तो नॉलेज के बाद आप लगाएंगे। नएक, अगर किसी चीज पर दक्षता हो किसी चीज के लिए तो नएक के बाद हम फार का प्रयोग करेंगे। नएक, अगर मान लीजिए किसी कार्य को करने में कोई दक्षता हो तो नएक के बाद आप लगाएंगे। की, अगर मान लीजिए किसी समस्याओं की कुंजी का भाव व्यक्त हो तो की के बाद आप का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे वर्ब्स स्टार्टिंग विथ एल। लांग, अगर किसी चीज को किसी चीज को लेकर कोई व्यक्ति इच्छा रखे तो लांग के बाद प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं हम लोग आगे देखें आप लोग जो है, अब इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है लिसन, अगर किसी व्यक्ति की बात को सुना जाए तो लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। लिसन के बाद टू लगाएंगे। लिसन, अगर किसी वस्तु को सुनना हो तो लिसन के बाद भी हम लोग टू लगाएंगे। इसके बाद देखें लैंड, अगर उतरने के सेंस में, जैसे एयरपोर्ट में उतरना है तो लैंड के बाद एट का प्रयोग करेंगे। लाफ, अगर हम किसी व्यक्ति पर हंस रहे हैं तो लाफ के बाद एट लगाएंगे। लीड, अगर जैसे हम लीड ले जा रहे हैं किसी को तो लीड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। हालांकि ले जाने के सेंस में नहीं, उस तरफ के सेंस का बोध होता है, लीडिंगशिप करने के सेंस में हम लीड का प्रयोग करेंगे। देखिए लीड, फंस जाना, अगर मान लीजिए किसी वस्तु में फंस जाएं तो लीड के बाद हम इनटू का प्रयोग करेंगे। लीन, अगर सहारा लेकर खड़ा होना
का भाव व्यक्त हो जैसे दीवार में, तो लीन के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। लर्न, अगर किसी के बीमारी के बारे में हमें कोई जानना पड़े तो आप का प्रयोग करेंगे। लायक, अगर किसी वस्तु को लेकर कोई अभाव हो तो लायक के बाद इन लगाएंगे। लिव, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे फलों पर जीवन यापन कर रहा हो या जीवन यापन करने के सेंस में लिव के बाद आन लगाएंगे। लिव, अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम या अपने एक निश्चित उसके अंदर रह रहा है तो हम वहां पर लिव के बाद जीवन निर्वाह करने के सेंस में विदिन का प्रयोग करेंगे। लिव, जीवन निर्वाह के लिए निर्भर करना, स्मॉल इनकम, छोटी सी मान लीजिए अपने इनकम में निर्भर होने के लिए आन का प्रयोग करेंगे। लिव, अगर मान लीजिए कठिन परिश्रम करके कोई व्यक्ति कोई कार्य करे तो जीविकोपार्जन करने के सेंस में लिव के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। लिव, जीना, अगर किसी वस्तु के लिए कोई जिए तो लिव के बाद हम फार का प्रयोग करेंगे। लिव, अगर किसी छोटे से स्थान में रहे तो लिव के बाद एट लगाएंगे। लिव, अगर मान लीजिए बड़े स्थान में कोई व्यक्ति रहे तो वहां पर लिव के बाद इन लगाएंगे। लुक, अगर किसी वस्तु को कोई व्यक्ति खोजे तो लुक के बाद फार का प्रयोग करेंगे। लेबर, द पब्लिक गुड, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए परिश्रम करने के सेंस में लेबर के बाद फार का प्रयोग करेंगे। लेबर, अगर किसी समवर्ग कोई अगर कार्य करता है, किसी कार्य को लेकर कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो लेबर के बाद एट लगाएंगे। लेबर, अगर मान लीजिए एक गुड कार्य, किसी अच्छे कार्य के लिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, परिश्रम कर रहा है तो लेबर के बाद इनका प्रयोग करेंगे। लेबर, अगर मान लीजिए किसी मैनेजमेंट या किसी अथॉरिटी के नीचे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो लेबर परिश्रम करने के सेंस में लेबर के बाद अंडर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें लेवल, अगर मान लीजिए द ग्राउंड, अगर द ग्राउंड का बोध होता है तो समतल करने के सेंस में लेवल के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। लैमेंट, अगर मान लीजिए किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई विलाप कर रहा है तो लैमेंट के बाद फार लगाएंगे। लैंग्वेज, अगर मान लीजिए जेल को लेकर जैसे कोई व्यक्ति हतोत्साहित है तो लैंग्वेज के बाद हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद लीन, अगर मान लीजिए देखें ए स्टाफ, किसी स्टाफ पर कोई व्यक्ति निर्भर रहता है तो लीन के बाद प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करेंगे। लीन, झुकाव होना या टिका होना, ए सर्टेन ओपिनियन, कुछ निश्चय तथ्यों पर अगर कोई मान लीजिए झुकाव होना या टिका हुआ है, ऐसी स्थिति में लीन के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें लुक, देखभाल करने के सेंस में किसी धंधे की या अन्य उसकी देखभाल करने के सेंस में लुक के बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे। लुक, देखना, निगाह डालना किसी व्यक्ति या वस्तु पर, इस सेंस को बताने के लिए लुक के बाद हम एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लुक देखे ध्यान से समझना किसी मामले को, इस सेंस में इनटू का प्रयोग करेंगे। लुक, अगर मान लीजिए इन अकाउंट को, किसी चीज को जल्दी से जांचना या पढ़ना का वो भाव व्यक्त हो तो लुक के बाद थ्रो का प्रयोग भी हम करते हैं। लस्ट देखें, लस्ट जो है, लस्ट तीव्र अभिलाषा होना या रखना जैसे संपत्ति के प्रति, ऐसी कंडीशन में लस्ट के बाद प्रीपोजिशन फार का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखें प्रीपोजिशन फार का प्रयोग किया जाता है। लस्ट हो गया। लुक अप, किसी की प्रशंसा करना या इज्जत करना किसी वस्तु के लिए तो लुकअप के बाद टू लगाते हैं। ले, व्यय करना, ले माने देखें 100 रुपीज कोई व्यक्ति अगर व्यय करता है तो ले के बाद प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग करते हैं। ले माने दिल में स्थान देना, किसी अपने दिल में स्थान देने के लिए ले के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ले, किसी के समझ कोई बात विचारधीन रखना किसी व्यक्ति के सामने तो ले के बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं। लैंड, अगर मान जैसे लैंड माने जलापोष से जमीन पर उतर जाना, इस सेंस में लैंड के बाद ऐड प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी स्थान में उतरने के लिए। लाफ, किसी व्यक्ति के साथ या हंसने में एक साथ देना, किसी ए पर्सन्स शेयर, देखें लाफ्टर विथ हिम, किसी व्यक्ति के साथ या हंसने में साथ देने के सेंस में लाभ के बाद विथ लगाते हैं। ले, भविष्य के लिए बचाकर एकत्र रखने के सेंस में जैसे पैसा है, इस सेंस में ले के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ले, अगर मान लीजिए वंस लाइफ, किसी के जीवन को लेकर कोई व्यक्ति प्राण न्यौछावर करे तो ले के बाद डाउन लगाते हैं। लिव, आमदनी से अधिक खर्च, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आमदनी से अधिक खर्च करता है अपने संसाधनों से तो लिव के बाद बियॉन्ड प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। लेकिन लिव के बाद बियॉन्ड प्रीपोजिशन को हम लोग लगाते हैं। देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इधर उधर हो गए हो तो उनको आप समझ सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे लाई, देखें
इंतजार करते हुए छिपकर प्रतीक्षा करना के सेंस में लाई के बाद इनका प्रयोग करेंगे। लुक अपने अतीत की ओर देखना किसी वस्तु को लेकर, तो लुक के बाद आन लगाएंगे। लैस अगर किसी को चाबुक से जैसे मारा जाए तो लैस के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। लीव अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया जाए तो लीव के बाद फार लगाएंगे। इसके बाद लेओर, अब देखें लेओर लुभाना या फुसलाना किसी को जाल में डालने के लिए, तो लेओर के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, किसी वस्तु जाल में लुभाना या फुसलाना के सेंस में हम लेओर के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव्स स्टार्टिंग विथ एल, देखें एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। लैम अगर कोई व्यक्ति एक पैर से लंगड़ा हो तो आप का प्रयोग करेंगे लैम के बाद। लिएबल किसी वस्तु को लेकर जिम्मेदार हो तो लिएबल के बाद फार लगाएंगे। लोयल अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई विश्वास पात्र हो तो लोयल के बाद टू लगाएंगे। लिमिटेड अगर किसी क्षेत्र को लेकर कोई सीमा की बात की जाए तो लिमिटेड के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। लिएबल अगर किसी फाइन को लेकर जवाबदेह हमें हो तो लिएबल के बाद हम लोग लाइएबल के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे नाउन स्टार्टिंग विथ आई एल, देखें लैक अगर किसी जैसे पैसा रुपया है उसका अभाव हो तो लैक के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। लाइकिंग किसी वस्तु को लेकर हमारी पसंद हो तो लाइकिंग के बाद फार लगाएंगे। लव अगर किसी वस्तु को लेकर प्रेम का भाव व्यक्त हो तो लव के बाद फार का प्रयोग करेंगे। लस्ट अगर जैसे पैसे रुपए को लेकर मान लीजिए कोई लालसा है तो लस्ट के बाद फार लगाएंगे। लिमिट अगर मान लीजिए किसी वस्तु की सीमा का भाव व्यक्त होता है तो लिमिट के बाद टू लगाएंगे। लुक अगर किसी वस्तु की तरफ देखते हैं दृष्टि के सेंस में तो लुक के बाद आप का प्रयोग किया जाता है। लेक्चर अगर किसी विषय को लेकर कोई व्यक्ति व्याख्यान या भाषण देता है तो लेक्चर के बाद आन का प्रयोग करेंगे। लॉन्गिंग अगर किसी वस्तु के प्रति तीव्र इच्छा या कोई मान लीजिए भावना रखी जा रही है तो लॉन्गिंग के बाद फार और आफ्टर का प्रयोग करेंगे। लिएबिलिटी अगर किसी की बीमारी को लेकर कोई बाध्यता का बोध होता है तो लिएबिलिटी के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लाइबेल अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अपमान को इंडिकेट करने के लिए लाइबेल के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। लाइकिंग किसी व्यक्ति के प्रति हमारी कोई पसंद हो तो लाइकिंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। आगे और देखें, लाइकिंग तक हो गया और हम समझने का प्रयास करेंगे। लाइकिंग देखें, लाइकिंग हो गया। अब देखें लीनियंसी उदारता या नरमी किसी व्यक्ति के प्रति होने के लिए लीनियंसी के बाद टू लगाते हैं। लेजर अगर मान लीजिए जैसे अम्यूजमेंट के लिए है, अवकाश या फुर्सत के सेंस में, लेजर के बाद हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। लाइकनेस किसी पर्सन या किसी वस्तु को लेकर संभाव्यता को व्यक्त करने के लिए लाइकनेस के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे वर्ब स्टार्टिंग विथ एम। मॉर्न अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करना हो तो मॉर्न के बाद फार लगाते हैं। मर्ज अगर किसी वस्तु में मिल जाए तो विलय होने के सेंस में मर्ज के बाद इनटू का प्रयोग करते हैं। मीट अगर किसी को कोई सफलता मिले तो मीट के बाद विथ लगाते हैं। मार्वेल अगर किसी रिपोर्ट को लेकर कोई चकित हो तो मार्वेल के बाद एट लगाएंगे। मैरी किसी व्यक्ति से, किसी आदमी ना कहें, किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मैरी के बाद टू लगाते हैं। हालांकि व्यक्ति ही कहें, पर्सन लिखा है। इसके बाद मैच अगर मान लीजिए किसी वस्तु से मिलान करना हो तो मैच के बाद विथ लगाएंगे। मिक्स अगर मान लीजिए जैसे पानी में कोई चीज़ मिलाई जाए तो मिक्स के बाद विथ लगाएंगे। मरमर अगर मान लीजिए शिकायत करने का भाव व्यक्त हो किसी के इनजस्टिस के खिलाफ तो मरमर के बाद हम ऐड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ध्यान दें मरमर शिकायत करना अगेंस्ट न्यू टैक्सेज, अगर टैक्स नए टैक्स लगाए जाएं उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करना हो तो मरमर के बाद अगेंस्ट लगाएंगे। मेडिएट अगर मान लीजिए किसी पॉइंट को लेकर ध्यान दिया जाए तो मेडिएट के बाद आन लगाएंगे। मॉर्टगेज बंधक करना, किसी जमीन को बताया जा रहा है, किसी जमीन को बंधक करने के लिए कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो टू का प्रयोग करेंगे। मेक निर्माण करना, तैयार करना, किसी वस्तु के लिए आप का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु को तैयार करने के लिए। और हम आगे देख रहे हैं जो है देखेंगे हम लोग, देखें
मेडल, मेडल माने विघ्न डालना, हस्तक्षेप करना। किसी के बिजनेस में अगर विघ्न डालना पड़े, इस सेंस का बोध हो तो विथ लगाएंगे। मेक, अगर मान लीजिए किसी अर्थ का पता लगाना या समझने का भाव व्यक्त हो तो मेक के बाद प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए मेक, अगर मान लीजिए किसी के लॉस के लिए कोई क्षतिपूर्ति करना हो तो मेक के बाद अप और फार का प्रयोग करेंगे। मेक, अगर मान लीजिए किसी माइंड को हमें संकल्पित करना हो तो मेक के बाद अप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मार्वेल, किसी रिपोर्ट को लेकर कोई आश्चर्यचकित हो तो मार्वेल के बाद आइट लगाएंगे। मेक, देखें किसी स्टोलन गुड्स, कोई चोरी की हुई वस्तुओं को लेकर कोई भाग जाए, कोई वस्तु चुरा करके कोई वस्तु भाग जाए, कोई व्यक्ति चुरा करके कोई वस्तु भाग जाए तो वहां पर ऑफ और विथ का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर ध्यान दें, एडजेक्टिव्स स्टार्टिंग विथ एम। देखें मैरिड, अगर किसी व्यक्ति से विवाहित का भाव व्यक्त हो तो मैरिड के बाद हम टू लगाएंगे। मैड, अगर किसी चीज को लेकर कोई पागल हो तो मैड के बाद फार लगाएंगे। मैड, अगर किसी क्रोध को लेकर कोई पागल हो तो मैड के बाद विथ लगाएंगे। मिस्टेकन, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई भ्रमपूर्ण हो तो मिस्टेकन के बाद फार लगाएंगे। मिस्टेकन, अगर एक वस्तु को लेकर कोई भ्रमपूर्ण हो तो मिस्टेकन के बाद अबाउट भी लगाएंगे। देखिए मिस्टेकन, अगर किसी विश्वास को लेकर कोई गलत हो तो मिस्टेकन के बाद इन लगाएंगे। मेड, अगर ए प्लेयर जैसे के लिए बना हुआ, किसी के लिए बना हुआ न हुआ के सेंस में मेड के बाद हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेड, देखें मेड किसी वस्तु से बना हुआ मेड के बाद ऑफ लगाएंगे। मूव्ड, हृदय को द्रवित किया हुआ, ऐसे सेंस में जैसे आंस निकलने के सेंस में हृदय को द्रवित किए हुए के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे मूड के बाद। मूड, देखें हृदय को द्रवित किया हुआ, जैसे दया को दिखाते हुए विद का प्रयोग करेंगे। मूड, हृदय को द्रवित किया हुआ एक दृश्य को देखकर तो मूड के बाद हम एट लगाएंगे। मूड, अगर मान लीजिए इंट्रेटाइज, हृदय द्रवित हुआ तो इसमें बाई का प्रयोग करेंगे। मोटिव, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई कारण या प्रेरक है तो कारण होने पर मोटिव के बाद इन और प्रेरक होने पर मोटिव के बाद फार का प्रयोग करेंगे। मैड, अगर मान लीजिए किसी मिसिंग द ट्रेन, जैसे ट्रेन मिस हो गई, उसको लेकर कोई चिड़चिड़ा गया या क्रोधित हुआ तो ऐसी स्थिति में हम देखें मैड का प्रयोग मिसिंग द ट्रेन एन के उसमें अबाउट और एट का प्रयोग करेंगे। माइंडफुल, अब देखें माइंडफुल के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु को लेकर अगर माइंडफुल का भाव व्यक्त होता है। आगे देखेंगे, देखें मेथड, नाउन स्टार्टिंग विद एम। मेथड, अगर डूइंग समथिंग किसी कार्य को लेकर विधि ढंग का बोध होता है तो मेथड के बाद ऑफ लगाएंगे। मोटिव, अगर इन एक्शन को लेकर हमें कोई उद्देश्य का भाव व्यक्त होता है तो मोटिव के बाद ऑफ लगाएंगे। मैलाइस, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव व्यक्त होता है तो मैलाइस के बाद हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। मैच, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के साथ एक सा समान मेल खाता हुआ का बोध होता है तो मैच के बाद फार का प्रयोग करेंगे। मीनेस, अगर मान लीजिए खतरा या नुकसान का भाव व्यक्त होता है स्वास्थ्य के लिए तो ऐसी स्थिति में मीनेस के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको जो पढ़ाया गया होगा वह आपके बहुत ही काम आएगा और आप लोग उसको लिख रहे होंगे। वीडियो लेंदी होने के कारण मैं वीडियो को अभी छोड़ रहा हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि और अधिक वीडियोज अपलोड करने के लिए हम प्रेरित हों। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।